राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी हरिभक्तों को हर हर महादेव। इस समय आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन भगवान शिव की 19 दिवसीय 19 अवतारों की पावन श्रृंखला को श्रवण कर रहे हैं और इस श्रृंखला में प्यारे भक्तों आप हम सभी भगवान शिव के 13वें अवतार में प्रवेश कर रहे हैं। 12 अवतार का सुंदर प्रसंग कल तक के सुंदर कर्मक्ष में आप श्रवण कर चुके हैं। कर्म से कर्मक्ष निरंतर 19 दिवसीय ये यात्रा भगवान शिव के 19 अवतारों का वर्णन आप हम श्रवण कर रहे हैं और आज भगवान के 13वें अवतार अवधूत अवतार के विषय में हम सभी जानेंगे। आप सभी अपने निवास पर सुखपूर्वक स्वस्थ एवं हंसी खुशी के साथ बंधु बांधवों के साथ होंगे, ऐसी मंगल कामना और ऐसी आशा मंगलमय प्रार्थना भगवान सदाशिव के श्री चरणारविंदों में हम करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हों। इस विपरीत समय में भी जब चारों ओर स्थितियां ऐसी निर्माणाधीन हैं कि एक से अधिक या अत्यधिक संख्या में आप हम सभी प्रभु के धर्म प्रेमी चाहने वाले बंधुवर एक जगह एकत्रित होकर के हरि की कथाओं में असंख्य भीड़ के साथ एकत्रित नहीं हो सकते, तब प्यारे बंधुवरों हम सब का ये प्रयास है कि आप और हम एक दूसरे के जनसंपर्क में एक दूसरे के प्रति हम सभी भगवान के श्री चरणारविंदों में मंगलमय प्रार्थना करें और भगवान की मंगलमय कथा प्रसंगों के रूप में, क्योंकि कथा पंडाल में आप हम सभी 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक बैठ पाते हैं भगवान नारायण की कृपा से, लेकिन विज्ञान के माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से आप हम सभी अपने घरों में बैठ कर के भगवान शिव की 19 अवतारों की सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो अधिक भी आपका समय ना लिया जाए, इस हेतु हमारा प्रयास कि 10 से 15 मिनट के इस मिनिमम समय में आप सभी भाई बंधुवरों को भगवान की मंगलमय एक एक अवतार के विषय में रोचक जानकारियां प्रदान की जा सकें। कल आप सब ने भगवान के 12वें अवतार कृष्ण दर्शन अवतार के विषय में जाना था। जैसा कि इस अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन अवतार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से ये अवतार बिल्कुल भिन्न है। भगवान के द्वापर काल में श्री कृष्ण अवतार से इस अवतार का कोई भी संपर्क अथवा यूं कहें कि उनके कालखंड से भिन्न है, उनके नगर से, उनके क्षेत्र से भिन्न है। और यशोदा नंद बाबा के यहाँ कृष्ण अवतार भगवान शिव का जो है कृष्ण दर्शन अवतार वो वहाँ से ताल्लुक नहीं रखता है। प्रिय बंधुओं, कल विस्तार पूर्वक इस प्रसंग में आप जान चुके हैं। कृष्ण दर्शन अवतार रघुवंशी राजा सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज नभक के लिए हुआ था, उनको ज्ञान देने के लिए हुआ था, उनका छीना हुआ राजपाट उन्हें देने के लिए हुआ था। आपके अनेकों विचार हमें प्राप्त हुए, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी रोचकता से आप सब भगवान के सुंदर प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज जाने हम सभी भगवान महादेव के 13वें अवतार अवधूत अवतार के विषय में। प्यारे बंधुवरों, जैसा कि नाम से प्राय भगवान के इस स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, अवधूत।
जो अपनी सुध बुध भगवान नाम में भुलाए हुए हो, जिसे अपनी सुध ही ना हो, सुध बुध खो बैठा हो भगवान भक्ति में, जिसे अपने शरीर का कोई किसी प्रकार का भी नेह नहीं, मोह नहीं, बैरागी परम वैराग्यता के साथ शिव भक्ति में लीन रहने वाला ऐसा स्वरूप जो अभिप्राय हमें इस अवतार के नाम से मिल रहा है। इन्हें कहा गया है अवधूत अवतार। क्यों लिया, कब लिया? प्यारे बंधुओं, प्रसंग जुड़ता है समुद्र मंथन की पावनमय कथा से। एक समय जब देवासुर संग्राम के कालखंड में देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो भगवान नारायण की कृपा से देवताओं को अमृत पान कराया गया। अमृत पान करने से प्रिय बंधुवरों, देवता अमर होने के अभिमान अहंकार के वर्चस्व में आ गए। ये झूठा अहंकार देवराज इंद्र को हर समय कि मैं अमर हूं और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अमृत पान करने के उपरांत देवराज इंद्र का अहंकार इतना चढ़कर के बोलने लगा कि वे स्वयं अपने आप की तुलना त्रिदेवों से करने लगे। भगवान सदाशिव तो त्रिकालदर्शी हैं, ध्यान में बैठे हुए सभी लीलाओं को देख रहे हैं। देवराज इंद्र का ये ऐसा आचरण भगवान शिव को रास न आया। महादेव ने निश्चय किया कि मुझे देवराज इंद्र को अहंकार से बचाना होगा, इन्हें इनके अभिमान से दूर करना होगा, क्योंकि देवराज इंद्र को सुरक्षा अर्थात समस्त देवताओं को सुरक्षा देनी है। इन समस्त देवताओं का अहंकार दूर करना होगा। तब प्यारे बंधुवरों, भगवान शिव ने अवधूत अवतार लिया। कथा प्रसंग कहता है ग्रंथों में लिंग पुराण, शिव महापुराण, भगवान की सतखंड संहिता, कोटि खंड संहिता में वर्णन मिलता है कि एक समय अमृत पान के उपरांत देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के साथ भगवान कैलाशपति शिव का दर्शन करने के लिए चले जा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर अभिमान में चकनाचूर इंद्र कैलाश की ओर बढ़े जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अभिमानी अहंकारी कैलाश पर महादेव के सुंदर प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता। प्यारे बंधुओं, तो भगवान शिव ने लीला की और एक अवधूत रूप बनाया। बिखरे हुए बाल, हाल से बेहाल, पूरे शरीर पर चिताभस्म लगी हुई, और ऐसी स्थिति में प्रिय बंधुओं बीच मार्ग में बाबा महादेव लेट गए। और उस मार्ग में इंद्र अपने ऐरावत हाथी से चला जा रहा था, तो इंद्र ने अपने मार्ग को अवरुद्ध पाया। तो इन अवधूत रूपी संत का अपमान किया, वर्ज का प्रहार किया, अपनी शक्तियों का भी प्रयोग किया, कटु वचन कहे और इन्हें हटाना चाहा। अनेकों प्रयास करने के उपरांत भी जब इंद्र विफल रहा, तब देवगुरु बृहस्पति जी ने मन से भगवान सदाशिव का ध्यान किया और अपने ज्ञान के द्वारा नेत्र बंद ध्यान लगा करके देखा कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने देवराज इंद्र के समस्त अहंकार को चूर कर दिया। जरूर ये आदिदेव महादेव है। ध्यान लगा करके देखा तो स्वयं त्रिशूलधारी सदाशिव
भगवान भोलेनाथ देवगुरु बृहस्पति जी को अवधूत अवतार में नजर आए, तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को कहा कि अरे इंद्र, अब तो तुम अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग करके भी देख चुके हो, अतः बेहतर होगा कि अब तो अपने अहंकार रूपी, अभिमान रूपी इस ऐरावत हाथी से उतर करके भगवान सदाशिव की शरण आ जाओ और दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करो। ये अवधूत रूप में कोई और नहीं, भगवान गौरीशंकर हैं, सदाशिव हैं, कैलाशपति शिव हैं। वे ही आदि अनंत आदिदेव महादेव सदाशिव भगवान कैलाशेश्वर ओगड़नाथ ओगड़दानी बाबा भोलेनाथ अमरनाथ बर्फानी हैं। देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी की प्रेरणा से अपनी गलती को माना और भगवान शिव के अवधूत अवतार में इस अवतार की पूजा की, क्षमा मांगी। हे भोलेनाथ, हम देवताओं का वर्चस्व आपके ही आशीर्वाद से है, अतः हमारी इस अज्ञानता पर हमें आप क्षमा करें। और हे भोलेनाथ, पुनः हमसे ऐसी अज्ञानता ना हो, ऐसा अपराध ना हो, ऐसी हम पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं कि हमारे जीवन में फिर पुनः अहंकार न आए। भगवान सदाशिव तो भोले हैं, बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा भोलेनाथ देवराज इंद्र पर प्रसन्न हो गए और देवराज इंद्र को प्रिय भक्तों भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार देवराज इंद्र के अहंकार को, अभिमान को भगवान भोलेनाथ ने अवधूत रूप में चकनाचूर किया। ये सीख दी कि हमें किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए। ये समझाया कि हे देवराज इंद्र, अमरता केवल अमर हो जाना पर्याप्त नहीं है अगर जीवन में संस्कार नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी। तुम अमर हो गए, अमृत पान कर लिया, लेकिन अभिप्राय ये नहीं कि अब तुम दूसरों की निंदा करो या उनका अपमान करो। अतः हे देवराजेंद्र, सबका सम्मान हो, सबको एक दृष्टि से सबका मान सम्मान करते हुए, सबको सर्वोच्च सम्मान देकर सबको प्रसन्न करना चाहिए, सबका मान बढ़ाना चाहिए। किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा सुंदर संदेश देवराज इंद्र को भगवान सदाशिव ने इस अवधूत अवतार में दिया। प्यारे भक्तों, भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में भी बाबा महादेव ऐसी कृपा करें कि हम सब के जीवन में भी अहंकार, अभिमान हमसे कोसों दूर रहे। हमें रत्ती भर भी अपने किसी भी कार्य पर रत्ती भर भी लेश मात्र भी ना अहंकार हो, ना अभिमान हो, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा सदा भाव भगवान शिव के चरणों में बना रहे। भगवान सदाशिव अवधूत अवतार रूपी भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज के इस प्रसंग को जो प्यारे भक्त धर्म प्रेमी सज्जन श्रवण कर रहे हैं, उन सब पर भगवान शिव अपनी विशेष कृपा बनाएं। भगवान सदाशिव की भक्ति को, उनके नाम को बढ़ाने में हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, इस पावन नाम कथा कीर्तन को, आज की सुंदर वीडियो को जो भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उन सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं। और जिस प्रकार वे भगवान के नाम को बढ़ाने में हमारा अनुपम सहयोग कर रहे हैं, इसे अनेकों लोगों तक भेजने में उन सब पर भगवान अपनी विशेष कृपा बनाएं। आप सब भी भगवान नाम की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप सभी लाइक करें। और जो इस समय हमारे चैनल से नए धर्म प्रेमी सज्जन जुड़े हैं, वे सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं। आप सबका ये बड़ा ही सुंदर अद्भुत सहयोग होगा। आप सबसे यही अभिलाषा है कि खुद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके चिर परिचित परिजन हैं, उन सब से भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इसी मंगल कामना के साथ कल फिर पुनः भगवान के एक सुंदर अवतार के साथ
आप सबके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।